चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस जो वीडियो है इसमें हम सीखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है कैसे अप्लाई किया जाता है या कैसा वो होता है। देखिए फर्स्ट पार्ट को जो है यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं। क्या है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 14 है और x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग ही समझ लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, अगर हम यहाँ पर किसी एक की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी दूसरे की हेल्प ले, लेट्स सपोज कि मैं आपको बोलूं कि अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है x, और हम किसकी हेल्प ले ले, y की हेल्प ले ले। या अगर मैं आपको बोलूं कि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है और हम किसकी हेल्प ले ले, x की हेल्प ले ले, दैट मीन्स एक की वैल्यू फाइंड करने के लिए जब हम दूसरे की हेल्प लेते हैं उसी को क्या बोला जाता है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। हमारे पास इक्वेशन जो है ये वाली, इसको मैं उठा रही हूं यहाँ पर, x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 14। ये इधर प्लस में है, इक्वल के उधर चला जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में। जैसे ही y इक्वल के उधर चला गया, किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और अब हम इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो इक्वेशन हमारे पास है उसको मैं एज इट इज पुट डाउन कर रही हूं। x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 4 है और इसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए हमने क्या किया है, हमने किया है यहां से फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू जो कंप्लीट है वो क्या है 14 माइनस वाई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम x की जगह रिप्लेस किसको करेंगे, पूरी कंप्लीट इस वैल्यू को 14 माइनस वाई को। जब आप ऐसा करेंगे ना तो क्वेश्चन में इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन बचेगा, हमारे पास एक y वेरिएबल रह जाएगा और y वेरिएबल को सोल्व करना काफी आसान हो जाएगा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहां से पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर। देखिए हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं और वो कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है। पुट करेंगे किस में, सेकंड में पुट करेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब देखिए जो सेकंड इक्वेशन में यहां पर आपको नजर आएगा x। अब हमें x नहीं लिखना, अब हम क्या लिखेंगे 14 माइनस वाई। तो यहां आ जाएगा हमारे पास 14 माइनस वाई। ये माइनस बाकी जितनी भी टर्म है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो चाहे कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, उनको हम एज इट इज रखेंगे। हमने सिर्फ x की जगह किसको रिप्लेस किया है, यहाँ पर 14 माइनस वाई को किया है। बाकी ये जो माइनस वाई है इसको हम एज इट इज लिखने वाले हैं। इक्वल का सिंबल है उसको हम एज इट इज लिखने वाले हैं। देन 4 है, 4 को भी हम एज इट इज पुट डाउन करेंगे। 14 इधर प्लस में है, जैसे इक्वल के उधर चला जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देन ये कितना बन गया, देन 4 माइनस 14। और यहां से जब हम करेंगे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और सिंबल किसका आता है माइनस का, तो ये बन गया माइनस। वाई में जब हम वाई ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2y हो जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे माइनस 2y, दिस इज इक्वल टू 4 में से 14 को माइनस करना है तो कितना आ जाएगा 10 आएगा। और इन दोनों में से आप ये देखिए बड़ा कौन है, 4 बड़ा है या 14 बड़ा है। जो बड़ा होता है हमेशा सिंबल जो है उसके साथ वाला लगता है। सिंबल क्या लग गया यहाँ पर माइनस, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसल आउट। अब हमारे पास यहां पर आएगा देन 2y इक्वल टू क्या है 10 है। ये 2y के साथ मल्टीप्लाई में जैसे इक्वल के उधर चला जाएगा, कहां जाएगा ये डिवाइड में। 10 डिवाइड बाय कितना हो गया 2 हो गया। इसको कैंसल आउट करते हैं, 2 1 जार 2 एंड 2 5 जार 10। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई। y कितना आ गया 5 आ गया। y निकल गया, अब हम क्या निकालेंगे अपना x निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां अब हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, अब किसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहां हमने पुट की थी x की वैल्यू, तो अब यहां हम किसकी वैल्यू पुट करने वाले हैं y की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर। अब कौन सी इक्वेशन का हम यूज करने वाले हैं, यहां हमने की थी सेकेंड इक्वेशन का जो है हमने हेल्प ली थी। यहां हम किसके हेल्प लेने वाले हैं फर्स्ट इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, वो एक बार मैं एज इट इज पुट डाउन कर रही हूं। यहाँ पर x इक्वल टू 14 माइनस में क्या है y है। x इक्वल टू क्या है 14 माइनस y है। अब देखिए y जो है आपके पास कितना आ चुका है 5 आ चुका है, तो y की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ गया 14 माइनस ऑफ 5। x इक्वल टू जैसे हम 14 में से
5 5 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहां से जो है x की वैल्यू हमारे पास 9 आ चुकी है और जो है y है हमारा वो कितना है हमारे पास 5 है। अगर आपको ये चेक करना हो कि आपने जो आंसर्स निकाले हैं वो सही है या गलत है, तो आप क्या करिए, एक बार अपनी आपके जो इक्वेशंस है ना उनमें पुट डाउन करके देख लीजिए, ठीक है। किसी भी एक इक्वेशन में जो गिवन इक्वेशंस होती है ना उनमें आप पुट डाउन करके देख लो। तो लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पुट करूं, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9 है, प्लस y कितना यहाँ पर 5 है, और जैसे ही हम 9 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अगर आप चाहो तो यही वैल्यू इसमें पुट डाउन करके देख लो। यहाँ x की वैल्यू 9 रख दीजिए, माइनस है, फिर y की वैल्यू कितनी है 5 है, 9 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दैट मीन्स आपके जो आंसर्स आए हैं वो एकदम करेक्ट है। आपको पीछे से जो आंसर्स आंसर शीट होते हैं ना उसमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है कि आपके आंसर सही है या गलत है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर्स खुद चेकआउट कर सकते हो कि क्वेश्चन में आपने जो आंसर्स निकाले हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, या आप बोल सकते हो कि यहां से हम पार्ट नंबर 2 जो है वो कर रहे हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, s डिवाइड बाय 3 प्लस t डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 6। देखिए क्वेश्चन तो ये भी इसी जैसा है, सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है कि फर्स्ट जो पार्ट था हमारे पास वो सिंपल सी स्टेटमेंट्स उनके अंदर थी, कोई चेंजेस वगैरह करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ जो स्टेटमेंट है हमारे पास, इन स्टेटमेंट्स के अंदर क्या है, ये तो एक सिंपल सी इक्वेशन हमारे पास है, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ जो है डिनोमिनेटर्स में वैल्यू दे रखी है, और डिनोमिनेटर में जहाँ पे वैल्यू देता है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, अगर हम एलसीएम ले लेंगे और टर्म्स को इधर उधर कर देंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं रहती है, और जब डिनोमिनेटर में टर्म नहीं रहती है तो क्वेश्चन करना थोड़ा सा आसान लगने लग जाता है। हो तो यहां से भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा इजीएस्ट वे में करवाने का हमारा मेथड रहेगा स्टार्टिंग से ही, तो हम आसान तरीके से ही आपको करवाएंगे। तो देखिए इस इक्वेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो जैसी है उसको एक बार वैसे का वैसा पुट कर लो, या थोड़ा सा इसको हम चेंज कर सकते हैं। क्या लेट कर लेते हैं इसको, यहाँ से ये जो t है इधर माइनस में इक्वल के उधर ले जाएंगे वो प्लस में चला जाएगा, s इक्वल टू 3 प्लस में क्या हो गया t, और इसको हमने लेट कर लिया यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आइए इस सोल्व करते हैं इसको। ये क्या है t और 3 और यहाँ पर क्या है 2 है। अगर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 है तो आप एलसीएम बताइए क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। जब भी हमारे पास एक इवन वैल्यू होती है और एक ओड वैल्यू होती है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या ले लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम आ जाता है, ठीक है। देखिए ये एक हमारे पास ओड वैल्यू है और ये हमारे पास एक इवन वैल्यू है। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे, 3 इंटू 2 अगर मैं कर देती हूँ तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 6 ही अब हमारे पास क्या रहने वाला है, एलसीएम रहने वाला है, ठीक है। तो इस आसान तरीके से आप जो है यहाँ से एलसीएम फाइंड कर सकते हो। एलसीएम जो है हमारे पास आ चुका है 6, तो ये आ गया हमारे पास एलसीएम 6। और जब इस तरह से वैल्यू होती है कि एक इवन वैल्यू और एक ओड वैल्यू और उनकी मल्टीप्लीकेशन अगर हमारे पास एलसीएम आया है तो यहां पर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। s की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 2s, बीच में प्लस है तो रखेंगे प्लस, 3 की मल्टीप्लाई t से करेंगे तो बन जाएगा 3t, दिस इज इक्वल टू 6। अब ये 6 जो है इधर डिवाइड में इक्वल के उधर लेकर चले जाएंगे, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2s प्लस 3t, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 6। और जैसे ही आप 6 इंटू 6 करोगे तो ये कितना हो जाता है, 6 इंटू 6 कर देंगे 36, और ये हमने अब इसको लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए दो इक्वेशंस हमारे पास बन चुके हैं। इक्वेशन नंबर 1 है जिसमें हमने s की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, और इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास कंप्लीट है। तो अब देखो किसकी वैल्यू निकाल लिया हमने, s की वैल्यू निकाल लिया, किसके अंदर पुट कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुट द वैल्यू ऑफ सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए ये 2 को हम रखने वाले हैं एज इट इज। अब हम लगाएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट हम इसलिए लगाते हैं बिकॉज अगर हमारे पास देखिए जैसे यहाँ पर है s की अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 3 प्लस t पुट होगी, ठीक है। अब एक वेरिएबल की जगह पर दो वैल्यूज हमारे पास आ रही है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट यूज कर लेंगे, ताकि अगर ये देखिए इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और ये गलती हमसे ना हो। देखो अगर लिखने को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने इसको लिख दिया 3 प्लस t,
हमें पता है अगर ये 2s लिखा हुआ है, 2s का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई s, ठीक है। अगर हम ऐसे भी लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस t। अब बच्चे क्या करते हैं, खुद के लिखे हुए में कंफ्यूज हो जाएंगे और वो लिखेंगे 6 प्लस ऑफ t, 2 3 6 और t को लिख देंगे एज इट इज, लेकिन ये गलत होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम मल्टीप्लीकेशन का सिंबल ना लगा करके हम क्या लगाएं, ब्रैकेट्स लगाएं, ताकि कोई दिक्कत ही ना आए। जब भी इस तरह की चीजें आए तो आप क्या कर रही है, ब्रैकेट लगा लीजिए। देन फिर हम लिखेंगे प्लस, बाकी सारे टर्म्स तो देखें एज इट इज ही हमें रखनी होती है, कोई हमें मेजर चेंजेस उसमें करने नहीं होते, सिर्फ s की वैल्यू ही हम पुट करने वाले हैं। अब हम करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 3 से, 2 3 कितना होता है 6 हो जाएगा, प्लस 2 की मल्टीप्लाई t से करेंगे तो क्या बन जाएगा 2t प्लस ऑफ 3t, दिस इज इक्वल टू 36। ये 6 इधर प्लस में, इक्वल के उधर चला जाएगा, माइनस में जाएगा, 36 माइनस ऑफ कितना हो गया 6 हो गया। अब यहां पे करेंगे, देखिए ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, 2t में अगर हम 3t ऐड कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू 5t, ठीक है। 5t दिस इज इक्वल टू 36 में 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 30। अब 5 जो है t के साथ मल्टीप्लाई में, जैसे इक्वल के उधर चला जाएगा वो डिवाइड में जाएगा, देन t इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 5, 5 1 5 एंड 5 6 30। तो यहां से जो है t की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 6। t आ गया, एक वेरिएबल आ गया, दूसरा हम निकाल लेंगे। तो दूसरा कैसे निकाल लेंगे, अब t आ गया है क्या आ चुका है, t आ चुका है, और t की वैल्यू उठाकर हम किस में पुट करने वाले हैं, अब फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहां पर लिखेंगे, देन इसके जस्ट बाद हम यहां प्रोसेस करने वाले हैं, यहां लिखने वाले हैं। तो यहां आ जाएगा हमारे पास put the value of t in equation number first, ठीक है, फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास s इक्वल टू 3 माइनस ऑफ प्लस ऑफ t है। तो यहां पर अब पुट कर रहे हैं s इक्वल टू 3 प्लस ऑफ t, कितना है हमारे पास 6 है, पुट कर दिया। s इक्वल टू 3 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9, s की वैल्यू कितनी आ गई 9, और t कितना है हमारा 6 है। अगर आपको अब चेक करना है तो आप खुद चेक करके देखिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। आप इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए, s कितना है हमारा, देखो s इज 9 और t कितना है हमारा, t है हमारा 6, और 6 में से अगर हम 9 में से अगर हम 6 को माइनस करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आएगा। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।